हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है यह क्वेश्चन। इसमें आपको बताने वाले हैं 1 नंबरी सवाल और 2 नंबरी सवाल और 3 नंबरी सवाल, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन बताने वाला है इसमें। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके आने वाला एग्ज़ाम के लिए यानी कि पूरा आपको टारगेट है, पूरा टकराएगा, 100% है टकराएगा। हर साल पूछता है यह क्वेश्चन, आपको इस साल भी पूछेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? कोई सा भी मोटर गाड़ी, जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक ना। उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 नंबरी सवाल है ये सब, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, जबकि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक ना। मतलब बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो में फ़ायदेमंद होने वाले वो ही क्वेश्चन आपको देंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको टकराने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबरी सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है 7, अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? f और r में क्या संबंध है, ठीक ना। तो उत्तर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2, ठीक है। अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उत्तर है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, किसी भी कोई सा भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, ठीक है। धनावेशित यानी कि प्लस तथा ऋणावेशित यानी कि माइनस होना कहा जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, ठीक ना, आदान प्रदान, समझ रहे ना, आदान प्रदान को आवेश कहा जाता है। आवेश कहा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनावेश यानी कि प्लस एवं ऋणावेश यानी कि माइनस का होता है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। पहला, प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को AC कहते हैं और दिष्ट धारा को DC कहते हैं। सवाल नंबर पहला है, इसका उत्तर का, प्रत्यावर्ती धारा, धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है, जबकि दिष्ट धारा में केवल धारा का मान बदलता है। अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। दिष्ट धारा जो होता है एक ही दिशा में बहती है। इसका दूसरा है, प्रत्यावर्ती धारा का, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा को इसे उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ होती हैं। इसमें करने में कठिनाइयाँ होती हैं। 3 है, इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है, यानी कि दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, जबकि इसे AC में बदलने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। अगर पूछेगा एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें, या आपको क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, सवाल नंबर ऑब्जेक्टिव में
तो बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र जो होता है CaSO4 2 क्या होता है, CaSO4 2 H2O। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। संतुलित का अर्थ होता है कि यानी कि बाईं और दाईं ओर दोनों की परमाणु संख्या समान हो, उसी को संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि CO2 प्लस H2O अभिक्रिया C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। इसी को संतुलित करने के लिए लिख देंगे 6CO2 प्लस 7H2O अभिक्रिया करके बनेगा जो C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर की ओर चलते हैं कि उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि हो जाता है, जबकि उपस्थित पदार्थ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3 को गर्म करने पर ऑक्सीजन बनता है, परंतु जब उत्प्रेरण के रूप में यानी कि MnO2 मिलाने पर तीव्र गति से O2 बनता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो रतौंधी रोग कहते हैं। कैसा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, पारितंत्र में अब घटकों की भूमिका बताएं। सभी घटक, उत्तर है सभी घटक एक दूसरे से संतुलित स्थापित कर जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 नंबरी सवाल कि अमीबा में गति किस प्रकार के होते हैं? अमीबा में गति उसके कुटपाद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुटपाद द्वारा होता है। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो हमारे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना, अगर पसंद आ गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। आपको इसी वीडियो में 1 नंबरी 2 नंबरी 3 नंबरी 5 नंबरी आपको बता रहे हैं। ठीक ना, अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। समझ रहे हैं ना? देखिए, मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है मुकुलन? अलैंगिक जनन है। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? सबसे पहले लैंगिक जनन वह जनन है जो 2 शख्स से मिलकर उत्पादन एक चीज़ का करे, यानी कि मर्द और औरत आपस में के मिलकर एक पैदावार करता है, उसको लैंगिक जनन कहते हैं। और केवल एक ही इनके शख्स से पैदावार होता है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना, तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, याद रखिएगा, अलैंगिक जनन है क्या? मुकुलन, जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। एक कोशिकीय जीव
जैसे यीस्ट में सर्वप्रथम शरीर या कोशिका के ऊपर किसी भी भाग से एक या एक से ज़्यादा कंदरूपी उभार निकलता है, जिसे मुकुलन या बढ़ सकते हैं, मुकुलन या बढ़ सकते हैं। ठीक है, मुकुलन या बढ़ सकते हैं, मुकुलन या बड कहते हैं, सॉरी मुकुलन या बड कहते हैं, बढ़ सकते नहीं, मुकुलन या बड कहते हैं। इसके साथ केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रों का निर्माण कर एक केंद्रक मुकुलन में पहुंचकर केंद्रक युक्त मुकुलन जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरण जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछेगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है, ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आपको बोलना है सीधी रेखा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के रूप में। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है। ऑप्शन ए सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी कोयला। ये सीएनजी जो होता है हम लोग देखे होंगे कि सीएनजी जो होता है वो ऑटो होता है, वह खाना बनाने के उपयोग में नहीं करते हैं। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत की दुर्घटना किसके कारण होती है, तो ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट। किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण दुर्घटना होती है। आँख का व्यवहार होता है, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह। आँख जो व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। ठीक है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए MgCO3, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CaHCO3 तो ऑप्शन सी है CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, याद रखिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी ईथर, तो अम्ल कहते हैं। COOH को अम्ल कहते हैं। ठीक ना। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो ऑप्शन सी 7 से कम होता है। मतलब किसी भी अम्लीय का pH मान जो अगर पूछेगा एग्जाम में तो 7 से कम होता है, ऑप्शन सी। ठीक है। पारे का अयस्क है, ऑप्शन डी सिनेबार। पारे का अयस्क जो है सिनेबार है। ठीक है। एक गुणसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन सी
समावयवी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी समावयवी। अणुसूत्र जो होता है समावयवी कहलाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल पूछा है तो H2SO4 भी है, HCl भी है, HNO3 भी है, इनमें से सभी यानी कि सभी प्रबल अम्ल हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। कतारों की जो संख्या होता है 7 होता है। ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक जो होता है वो रक्त बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु कहते हैं, जो थक्का बनाने के रूप में सहायकता प्रदान करती है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो कहलाता है वो नेफ्रॉन कहलाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन ... द्वारा होता है। तो जल का परिवहन द्वारा जो होता है विसरण द्वारा होता है। किस द्वारा? सभी विसरण द्वारा होता है। मस्तिष्क का उत्तरदायी माना गया है क्या? मस्तिष्क का जो उत्तरदायी माना गया है सोचने के लिए मस्तिष्क माना गया है, हृदय के स्पंदन के मस्तिष्क माना गया है, शारीरिक संतुलन के लिए मस्तिष्क माना, यानी कि ये सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी माना गया है। ठीक है। पराग कोश भी होता है। पराग कोश में जो होता है वो होता है आपको ऑप्शन डी परागकण, यानी कि क्वेश्चन में आपको आंसर छिपा हुआ है। परागकण में होता है परागकण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? हर कोई जानता है, इतना तो नॉर्मली सवाल है। 32 दांत होता है। ठीक, कितना दांत होता है? 32 दांत होता है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? ये आपको 2 नंबरी में पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन के कोण ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है? ऑप्शन प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण के से प्राप्त होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से होती है। ओम के नियम का गणितीय मान क्या है? ओम का नियम का गणितीय मान है धारा बराबर वोल्ट बटा प्रतिरोध। ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 4 सदस्य होता है। कार्बन में कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होता है। ठीक है। आपको दोबारा तिबारा जितना दफ़ा हो सके वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे आप एग्ज़ाम में 2024 के लिए अच्छे से अच्छे नंबर उठा सकें। ठीक है। अगर किसी भी तरह प्रॉब्लम है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, उसके ज़रिए आपको सहायता दिया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? तो आवर्त ही कहा जाता है। एल्यूमीनियम धातु के एक प्रमुख मिश्र धातु का नाम लिखें। तो एल्यूमीनियम के जो धातु है उसका नाम है ड्यूरेलुमीन, यानी कि AlCuMgMn। ठीक है। अमीबा का पाचन कैसे होता है? अमीबा का पाचन भोजन
रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो एंजाइमों के द्वारा होता है। तिलचट्टा का शोषण अंग क्या है? तिलचट्टा का जो शोषण अंग है वो है ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। ठीक है। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका में जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है? रक्तचाप के माप को जो उपकरण के द्वारा किया जाता है वो एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। अनुवांशिकी की पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जो पिता है वो प्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यानी कि प्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रतिरोध क्या है? इसका एसआई मात्रा लिखे। यानी कि 2 नंबरी सवाल आ गया फिर से आपको कि प्रतिरोध जो है चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। इसे प्राय आर अक्षर से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होता है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ठीक ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। इन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा अबिंदुकता, चौथा जरा दूरदर्शिता। सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण दे। सजातीय श्रेणी जो होता है वो कार्बनिक यौगिक को वैसी श्रेणी जिनमें समान क्रियाशील समूह वर्तमान रहते हैं तथा श्रेणी के किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों की रचना में CH2 का अंतर होता है, समाजतीय श्रेणी कहलाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक जातीय श्रेणी बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। पहला, खनिज इन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातु के यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें धातु के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। जबकि अयस्क जिन खनिजों में से धातुओं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती है उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है। खनिज, कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। दूसरा इसका अयस्क का, सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो को पसंद आ गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।